न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। लखनऊ की सीमाओं को भी सील कर देंगे और उसके बाद वहाँ पोस्टर लगा कि भाई उरे तो योगी है, बक्कल ताड़ देता है। और फिर उसके बाद टिकैत साहब का जाना भी नहीं हुआ वहाँ। दिल्ली जैसा तो नहीं हुआ ना? योगी ने डरा दिया क्या आपको? योगी कोई डराने की उसकी कोई बात है ही नहीं भाई। जब जहाँ जरूरत होगी, अभी भी ट्रैक्टर मार्च निकले हमारे 11 तारीख में पूरे प्रदेश भर में ट्रैक्टर मार्च निकले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। जिस तरीके से आप लोग सक्रिय वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, वैसे मैं पूर्वांचल में आप लोग की सक्रियता नहीं देखता हूँ। क्या वहाँ में आप पंचायत नहीं है इसलिए वो किसान आपको अपने नहीं लगते हैं? विपक्ष वालों को आंदोलन करने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। अगर वो घर में बेडरूम में सोते रहेंगे तो या तो बीजेपी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा। किसान आंदोलन के वक्त पे एक बार आपने कहा था कि दिल्ली की तरह हम लखनऊ की सीमाओं को भी सील कर देंगे और उसके बाद वहाँ पोस्टर लगा कि भाई उरे तो योगी है, बक्कल ताड़ देता है। और फिर उसके बाद टिकैत साहब का जाना भी नहीं हुआ वहाँ। नहीं जाते हैं, अभी 18 तारीख में फिर जाएंगे। नहीं मतलब उस वक्त तो नहीं हुआ वैसा आंदोलन, दिल्ली जैसा तो नहीं हुआ ना? योगी ने डरा दिया क्या आपको? योगी कोई डराने की उसकी कोई बात है ही नहीं भाई। जब जहाँ जरूरत होगी, अभी भी ट्रैक्टर मार्च निकले हमारे 11 तारीख में पूरे प्रदेश भर में ट्रैक्टर मार्च निकले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं गाजीपुर से आता हूँ और हम लोग भी किसान परिवार से हैं टिकैत साहब, और हमने देखा है कि आज भी किसान गाजीपुर में पूर्वांचल में संघर्ष कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग सक्रिय वेस्टर्न यूपी में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, वैसे मैं पूर्वांचल में आप लोग की सक्रियता नहीं देखता हूँ। क्या वहाँ में खाप पंचायत नहीं है इसलिए वो किसान आपको अपने नहीं लगते हैं? या आपके जैसे अभी आपने कहा कि आपके हर गांव में संगठन है, हर गांव में आपके लोग हैं, लेकिन वहाँ के किसानों की जो जेन्युइन समस्याएं हैं, मैंने देखा है कि गन्ना उत्पादन ही बंद हो गया, किसानों को बंद कर देना पड़ा क्योंकि सारी चीनी मिलें एक एक करके बंद हो गई। मैंने कभी आप लोग का आंदोलन पूर्वांचल के जिलों में होता नहीं देखा, वहाँ ट्रैक्टर की रैली निकलते नहीं देखी। क्या गरीब किसान आप लोगों के एजेंडे में नहीं आता है? सब एजेंडे में है और सभी किसान गरीब है वहाँ पे बिहार, और उसमें काम कर रहे हैं। ये जो दिल्ली का आंदोलन था, इससे जागरूकता बढ़ी है। बिहार की बेल्ट लगाओ या गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, ये पूरी बेल्ट लगाओ। एक गन्ने की बड़ी बेल्ट कुशीनगर होती थी, 14 शुगर फैक्ट्री उस बेल्ट में होती थी। धीरे धीरे वो फैक्ट्री बंद हुई क्योंकि शुगर फैक्ट्री वालों ने पैसे नहीं दिए। गन्ने की जो वैरायटी थी उस पर वहाँ पे काम नहीं हुआ और वहाँ पे बहुत नुकसान किसानों को वहाँ पे हुआ। अभी भी नुकसान हो रहा है। जब तक मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं होगा, नुकसान होता रहेगा। अगर गाजीपुर से थोड़ा सा हम बिहार में चले जाएं, बिहार के बहुत बच्चे होंगे। बिहार में जो बाजार समिति है, यहाँ पे उसको मंडी कहते हैं, वो पिछले 15-16 साल से वहाँ पे बंद है। 17 साल से 17-18 साल उसको हो गए। वहाँ पे धान 800 रुपये से 1200 रुपये बिकता है। आज वहाँ पे मक्का 1300 से 1400 रुपये बिकती है। 700 से 800 रुपये पर क्विंटल, 7000 से 8000 रुपये पर टन का नुकसान अकेले बिहार के किसान को मक्का पे है। 60,000 मीट्रिक टन के आसपास शायद वहाँ से खरीद हो रही है। तो उसका सीधा ये है कि 5000 करोड़ रुपए का मक्का के किसान को बिहार के नुकसान है। धान के किसान को लगाओ। अगर एमएसपी गारंटी कानून फसलों की नहीं होगी तो वहाँ से वे सस्ते में खरीदते हैं। यहाँ पे शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पे वो एमएसपी पे व्यापारी बेचता है किसान के नाम पे। तो यहाँ के किसान को भी नुकसान है और वहाँ के किसान को भी नुकसान है। इसीलिए ये लड़ाई बड़ी लड़ी जा रही है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में हो। बिहार धीरे धीरे ख़त्म हो गया। बिहार के यूथ, दो ही जगह बिहार के लोग जा रहे, या तो लेबर बन रहे हैं, बिहार का किसान लेबर बन रहा है, या तो वो एजुकेशन में चला गया या वो लेबर बन गया। उसको रोकना है। ऐसा ही श्रीनगर में हम अगर बात करें कश्मीर की, पिछले साल सेब के किसान को 2000 करोड़ का सीधा नुकसान भारत सरकार ने दिया। उनके ट्रक रोके सेब के, 17 से 18 और 22 दिन तक ट्रक रोके गए। उनको 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। सेब ब्लैक पड़ा। आपने पिछले साल देखा होगा, जिन लोगों ने सेब खाए, अगर सेब को काटते थे तो बीच में गला हुआ निकलता था। जब इतना नुकसान किसानों को है और हम लोग देख रहे हैं, किसान परिवार से आते हैं, नुकसान देख रहे हैं,
तो भी किसान आप लोग के किसी मॉडल पर भरोसा नहीं करता है, योगी मोदी की जय लगाता रहता है और चुनाव में वोट दे के चला आता है, उसको इस नुकसान के बारे में आप बता नहीं पा रहे हैं ना। चुनाव में वोट जनता नहीं दे रही है, हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये। नहीं, दूसरा क्या बड़ा आरोप है क्यों नहीं? आप दिखाओ, बड़ा आरोप है क्यों नहीं? भाई जीतते हुए को हराते हैं, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। आप इसमें देख लो, जिला पंचायत में क्या हो गया, आप जो बैंकिंग के चुनाव हुए उसमें क्या हुआ? क्या जो विपक्ष वाले या किसी ने अपना पर्चा भर दिया उसके पर्चे कैंसिल नहीं हुए? क्या एक ही कैंडिडेट का पर्चा सही मिलेगा जो बीजेपी का होगा? ये सब चुनाव में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर आज भी विपक्ष इकट्ठा होकर नहीं लड़ेगा, विपक्ष वालों को आंदोलन करने पड़ेंगे, जेल जाना पड़ेगा। अगर वो घर में बेडरूम में सोते रहेंगे तो या तो बीजेपी ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी या जेल जाना पड़ेगा। दो में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा उनको।